हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एलिगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। देखिए, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पुनः उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और पुनः उसमें से 8 लीटर मिश्रण जो रहता है उसमें से निकाल कर पुनः उतना पानी मिला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तो हमको बताना है कि लास्ट में उस बर्तन में दूध की मात्रा क्या है, शेष दूध की मात्रा क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको जीवन में मिले, कहीं भी मिले, तो आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा और उसी पे बना दीजिएगा। देखिए, एक सूत्र याद रखिएगा क्या, शेष दूध। शेष दूध बराबर याद रखिएगा a इंटू 1 माइनस बी बटे ए उसका पावर n। क्या याद रखिएगा आप लोग, शेष दूध बराबर a इंटू 1 माइनस बी बाई ए का पावर n, जहां ये क्या है, ये जो है वह प्रारंभिक मात्रा, ये क्या है प्रारंभिक मात्रा, n क्या है प्रक्रियाओं की संख्या, और b क्या है जितना लीटर हर बार निकालता है। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि शेष दूध बराबर क्या होता है, तो a इंटू 1 माइनस बी बाई ए का पावर n। ये क्या है प्रारंभिक मात्रा, ये क्या है प्रारंभिक मात्रा, n क्या है प्रक्रियाओं की संख्या, और b क्या है जितना लीटर हर बार निकालता है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको निकालना है शेष दूध। तो शेष दूध यहाँ निकालेंगे हम, तो सूत्र क्या लगाएंगे जी, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए का पावर n। कोई दिक्कत। अब देखिए, ये क्या है प्रारंभ में इस बर्तन में कितना लीटर दूध था जी, तो 80 लीटर। तो 80 लिख दिए, कोई दिक्कत। और 1 माइनस बी क्या लिखे हैं जितना लीटर हर बार निकालता है, तो हर बार कितना लीटर निकालता है 8 लीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 लीटर। अब बटे ये तो पुनः 80 और n जो है प्रक्रियाओं की संख्या, मतलब जितना बार वह काम करता है। तो 3 बार काम करता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। कोई दिक्कत। तो 8 दाही के 80, 10 मरतबे, और इसको बटा पर के घटाव कर लेंगे तो 80 इंटू, और 10 में से 1 गया तो 9/10, और पावर 3 है तो 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10। कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पावर 3 है, एक ही बार में कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ जो है 80, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दीजिए, ठीक है। और 8 यहाँ ठीक है, और गुने 9 नमा 81, 81 में 9 से, तो 9 8 72, अब बटे में 100, ठीक। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 5 8 3 2, और 2 अंक के बाद दशमलव भी बैठा दिए। इसमें गुना कर लिए 9 8 72, ठीक है, मतलब गुना करके और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो इतना लीटर जो होगा, इतना लीटर शेष दूध बच गया होगा। कितना लीटर शेष दूध बच गया होगा जी, 58.32 लीटर। इस बर्तन में कितना लीटर दूध बच गया होगा, 58.32 लीटर।
बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी की उतना ही मात्रा डाल दी गई। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है? देखिए वो पात्र है जिसमें 100 लीटर शराब भरा हुआ है और उसमें से 10 लीटर शराब निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, पुनः 10 लीटर शराब निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, अर्थात यह प्रक्रिया 2 बार मतलब किया जाता है। तो हमको पूछ रहा है कि लास्ट में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है। तो पहले हम यह पता करेंगे कि उसमें शेष शराब कितना बच गया है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, शेष शराब, शेष शराब या शेष दूध, मतलब जो भी टाइप का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए का पावर n। अब 100 लीटर शराब था तो 100 लीटर लिख लिए 1, बी कितना लीटर निकालता है जी, तो 10 लीटर, अब बाई 100, इसका पावर कितना हो जाएगा जी 2, क्योंकि 2 बार यह प्रक्रिया दोहरा है। 0 से 0 खत्म। अब यहाँ देखिए 100 ठीक है, और यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 बाई 10 और पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, ठीक। और यहाँ देखिए तो 2 0 से यह खत्म, तो 9 नमा 81 लीटर, 81 लीटर। तो शेष शराब उसमें कितना बच गया जी, 81 लीटर। तो इसीलिए जल कितना बचा होगा, जल, तो इसीलिए जल कितना होगा, तो 100 लीटर न था तो शराब 81 लीटर है, तो जल कितना हो जाएगा जी 19 लीटर। देखिए यहाँ जरा ध्यान से, क्योंकि उस बर्तन में, उस पात्र में अब 81 लीटर मान लीजिए शराब बच गया है, तो जल कितना रहा होगा, क्योंकि 100 लीटर उसमें भरा हुआ है, तो 100 में से 81 घटा लिए 19 लीटर। तो इसीलिए अब क्या कर रहा है, अब हमको कह रहा है कि मतलब शराब और जल का अनुपात, तो इसीलिए अनुपात, शराब और जल का पूछ रहा था। शराब कितना है जी 81 और जल कितना है जी 19, 81 अनुपात 19। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया गया, पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकाल करके बदले में 2 लीटर तेल मिला दिया गया। यदि इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाए तो उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पुनः समझिए। देखिए था एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट निकाल के 2 लीटर तेल मिला दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को कितना बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है। क्योंकि देखिए तो पहले 2 लीटर निकाला, फिर मतलब तेल मिलाया, पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकाला, उसके बदले 2 लीटर तेल मिलाया गया। और यदि इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है, मतलब 2 बार कर दिया, एक बार और 3 बार कर दिया, तो हम पहले यह पता करेंगे कि शेष पेंट कितना बचेगा इसमें। तो शेष पेंट कितना बचेगा उस बर्तन में, तो a इंटू 1 माइनस बी बाई ए का पावर n। अब देखिए तब 20 लीटर पेंट था, ठीक है, तो शुरू में a, और कितना लीटर निकालता है 2, यहाँ a के जगह 20, यह प्रक्रिया कितना बार, तो 3 बार। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 2 से यह 10 मरतबे खत्म, तो यह 20 ठीक है, और 10 में से गया तो 9, 3 बार, तो 9 बाई 10 गुने 9 बाई 10 गुने 9 बाई 10। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस 0 से इस 0 खत्म कर दिए, ठीक है। अब जो है यहाँ 9 नमा 81, 81 नमा 729, तो 2 गुने 729, अब बट्टे में 100। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 से गुना करके दशमलव बैठा लेंगे, 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 14.58 लीटर उसमें क्या बचा, पेंट बचा। क्या बचा, पेंट बचा। तो अब हमको पूछ रहा है कि उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात, पेंट तथा तेल का अनुपात, तो इसीलिए तेल कितना होगा, तेल कितना होगा, क्योंकि 20 लीटर का पेंट था और जिसमें से अब इतना लीटर पेंट बचा, तो 14.58, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा जी,
10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 5 गया तो 4 दशमलव, और यहाँ 9, 9 में से 4 गया तो 5, और यह खत्म। मतलब 5.42 लीटर। ठीक, तो इसीलिए अनुपात क्या हो जाएगा जी, अनुपात। तो अनुपात किसका पूछ रहा है, तो अनुपात कह रहा है हमको कि पेंट तथा तेल का अनुपात। तो पेंट कितना है जी 14.58, और अनुपात में क्या हो जाएगा 5.42, 5.42। तो अब जो है इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो दशमलव बुलाएंगे तो 100, दशमलव बुलाएंगे तो 100। ठीक, और यहाँ से यह खत्म। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 इकाई 2, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, और 2 नमा 18, मतलब 729 अनुपात 271, 729 अनुपात 271। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को समझने में? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतना ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा वह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। देखिए, एक बर्तन है जो शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो हमको बताना है कि उसमें शुद्ध दूध लास्ट में कितना बचा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो है 20% दूध निकाला होगा, मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। तो इसका मतलब शेष कितना रहा होगा जी, शेष तो 1 में से घटा देंगे तो कितना रहेगा 4/5, 4/5 इतना ही रहा होगा। तो इसीलिए शेष दूध। अब जरा ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को 3 बार किया तो 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5। ठीक, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ 5 25, 25 चौका 100। ठीक, अब इस सबको गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 बाई 5। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 25, 5 इकाई 5, दशमलव, और 5 दूना के 10, मतलब 51.2% उसमें शुद्ध दूध रहा होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।